आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से सभी को नमस्कार। हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि हम कैंसर से कैसे बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कैंसर से हम बचें। इस समय हम देख रहे हैं कि इस बीमारी का प्रसार बहुत तेज़ी से हो रहा है। हर एक गांव कस्बे में कुछ लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं। ये ऐसा बीमारी है कि घर की आर्थिक स्थिति को पूरी गड़बड़ कर देता है, मानसिक स्थिति को भी गड़बड़ कर देता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य इस बीमारी के चलते बेचैन रहता है। इसका क्योर स्टेज पर निर्भर करता है। अगर फर्स्ट स्टेज में इसका टेस्ट हो गया और जांच में आ गया तो क्योर तो संभव है, लेकिन अगले स्टेज में भाग्य पर निर्भर करता है क्योर होगा या नहीं होगा। तो अभी हम ये सोचने वाले हैं कि कैंसर से बचे कैसे। कैंसर से बचने का सबसे पहला चीज़ है कि अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करें। बॉडी वेट BMI इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आपका वज़न आपके हाइट या स्ट्रक्चर के अनुपात में बहुत ज़्यादा है तो समझिए कि आप कैंसर के एक निवाले बनने वाले हैं। तो जितने बॉडी को संतुलित रखेंगे कैंसर से बचाव संभव है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ खान पान है। अभी हम ज़्यादातर खान पान कृत्रिम रूप से कर रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड का प्रयोग कर रहे हैं, पॉकेट वाले फूड का कर रहे हैं, या केमिकल युक्त जिसमें प्रिजर्वेटिव डाला रहता है उसका प्रयोग करते हैं। तो ये सब कैंसर के जनक होते हैं। इनमें तरह तरह की केमिकल मिलाई होती है प्रिजर्वेशन के लिए। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है भोजन। जो भोजन अगर हम नेचुरल रूप से प्रकृति जो हमको प्रदान करती हैं, अगर उसको हम खाते हैं और उसमें ज़्यादा केमिकल वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये दूसरा बचाव है, यानी खान पान से दूसरा बचाव। तीसरा बचाव है रेगुलर एक्सरसाइज। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और प्रत्येक अंग जो है अपने उचित मात्रा में अपने भोजन को कंज्यूम करता है, एनर्जेटिक बना रहता है। तो अगर हम एक्सरसाइज, योगा और ध्यान तीनों को अगर कंबाइंड रूप से रेगुलर रूप से अगर इसको कर रहे हैं तो अपने शरीर में एक तरह का कैंसर का बचाव है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो यहाँ समझने लायक बात है कि अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर योगा कर रहे हैं, रेगुलर ध्यान कर रहे हैं तो अपने शरीर को हम बूस्ट कर रहे हैं। और यह बूस्ट जो है हमें एक इम्यूनिटी प्रदान करता है जो कैंसर या अन्य खतरनाक बीमारियों से हमें मुक्ति प्रदान करता है। तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है फ्री रेडिकल्स। अगर हम खाना खा रहे हैं तो कुछ मात्रा में हमें फ्री रेडिकल अपने बॉडी में ऑटोमेटिक रिलीज होता है। अगर हम इस फ्री रेडिकल को कंट्रोल कर लें तो हम कैंसर से बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। फ्री रेडिकल का कंट्रोल करने का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक्सरसाइज, योगा, खान पान में नेचुरल पदार्थ। तो यहाँ समझने लायक बात है कि फ्री रेडिकल्स जो एक कैंसर का कारण होता है, फ्री रेडिकल्स को कैसे कंट्रोल करें, तो इसको भी हम नेचर के रूप में कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी तीसरा है हमारा लाइफ स्टाइल। अगर लाइफ स्टाइल सही है, अगर लाइफ स्टाइल ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं है, अगर लाइफ स्टाइल हमारा नेचर से जुड़ा हुआ है, अगर लाइफ स्टाइल हम नेचर में रहते हुए व्यतीत कर रहे हैं तो हमारा कैंसर से बचाव संभव है। उसके बाद कारण आता है कि टेस्ट। अगर कोई किसी अंग में किसी गांठ का निर्माण हो गया है, अगर किसी अंग में कोई किसी गांठ का निर्माण हो गया है, उसमें असह्य दर्द रहता है, उसका साइज बढ़ रहा है तो टेस्ट संभव है। तो टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर हम समय पर टेस्ट कर लेते हैं तो फर्स्ट स्टेज में बीमारी पकड़ा जाएगा। अगर फर्स्ट स्टेज में अगर पकड़ा जाएगा तो इलाज संभव है। टेस्ट का सबसे आधुनिक तरीका आया है लिक्विड बायोप्सी टेस्ट। ये साधारण टेस्ट की तरह है, जैसे ब्लड टेस्ट होता है उसी तरह इसका भी टेस्ट है। इस टेस्ट में कैंसर मार्कर जो खून में प्रेजेंट रहते हैं उसको हम ब्लड में प्रेजेंट
पाते हैं और इससे कैंसर का अनुमान लगा लेते हैं। ये बहुत ही अर्ली टेस्ट है, बहुत आधुनिक टेस्ट है। इसमें बहुत कम कष्टदायक होता है। पहले वाला बायोप्सी जो है उसमें मांस को कट करके उसको लेबोरेटरी में भेजा जाता था, लेकिन ये साधारण ब्लड टेस्ट है। तो साधारण ब्लड टेस्ट की तरह ही है, बहुत इजीली है। इसलिए अगर किसी प्रकार का किसी अंग में गांठ वगैरह हो तो हमें उसे समय पर लिक्विड बायोप्सी टेस्ट के माध्यम से उसको मतलब पता लगा सकते हैं और समय पर इलाज कर सकते हैं। तीसरा है अभी भी इलाज में जैसे कैंसर के महत्वपूर्ण कारणों में अभी ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में ताप बढ़ रहा है। हर एक साल हम ताप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। तो ताप बढ़ रहा है तो ये स्किन कैंसर का जन्मदाता है। इसलिए जब भी ताप ज़्यादा हो तो उससे बचना चाहिए, घर में रहने का अपना साधन बनाना चाहिए। तो अत्यधिक ताप पे निकलते हैं तो स्किन जो है वो पराबैंगनी किरणों से जल जाती है और जलकर स्किन कैंसर का रूप लेती है। कुछ कैंसर है जैसे सर्वाइकल कैंसर से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि किशोरावस्था में ही लड़कियों को या बच्चियों को टीका लगा दिया जाए। HPV वायरस के कारण ये होता है। अगर समय पर उसका टीका लग जाएगा तो इसका निदान इस वायरस का निदान संभव है और सर्वाइकल कैंसर से हम हद तक अपने परिवार को बचा सकते हैं। अगला है ब्रेन कैंसर के भी कई कारण हैं। ब्रेन में अंदर गांठ हो जाता है। अगर समय पर इसका भी CT स्कैन MRI से भी पता चलता है तो रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से भी इसका निदान संभव है। अगला हम सोच रहे पेट के कैंसर में लीवर की बीमारी आता है। लीवर की बीमारी में अगर फैटी लीवर है और उसको ढंग से नहीं इलाज किया गया, थोड़ा लंबा इलाज चलता है, अगर ढंग से नहीं इलाज किया गया तो बाद में लीवर सिरोसिस, अंत में हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन और बाद में जाकर एक कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो फैटी लीवर भी कैंसर का एक कारण है। उसके बाद हम अभी थोड़े समय में कोलोन कैंसर बड़ी आंत में कैंसर की बहुत बीमारी देखने में आ रही है। कोलोन कैंसर में हम ऐसी खाना खाए चाहिए जिससे कि हमारा स्टूल क्लियर पास हो, पेट साफ रहे। तो अभी हम फास्ट फूड वगैरह, रेस्तरां में भोजन या प्रोसेस्ड फूड वगैरह जो खा रहे हैं, इससे हमारी कॉन्स्टिपेशन बनती है और एक कॉन्स्टिपेशन हमें अपने जो नेचुरल है स्टूल पास करने की, उसको ये ख़त्म कर देता है और कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है। इस कॉन्स्टिपेशन के माध्यम से कोलोन में कैंसर होता है। कोलोन कैंसर की संभावना वो हम हद तक अपने पेट को साफ रख कर सकते हैं। उसके बाद आता है अभी के समय में सबसे बड़ा कैंसर जो अभी बढ़ रहा है वो है मुंह का कैंसर में है कि नशीला पदार्थ या गुटखा, तंबाकू लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं और ये खाते हैं। उसके बाद मुंह पे जो अंदर की मांसपेशी होती है या उत्तक होता है वो सिकुड़ जाता है, उसमें मुंह का स्पेस कम हो जाता है। बाद में कैंसर की संभावना लगभग बन ही जाती है या बहुत कष्टदायक सर्जरी भी होता है। तो अगर हम अब गुटखा, तंबाकू अगर से बचते हैं, नशीले पदार्थों से बचते हैं तो मुंह के कैंसर से या अन्य कैंसरों से भी हद तक बच सकते हैं। उसके बाद आता है पेट का कैंसर। पेट के तो हर एक पार्ट में अलग अलग कैंसर की संभावना बनी रहती है, लेकिन पेट को अगर हम नॉर्मल एक्सरसाइज, योगा वगैरह करते हैं, अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को सही रखते हैं तो हम हद तक पेट के कैंसर से बच सकते हैं। शुरुआत में ही इसको मतलब ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है हड्डी का कैंसर। तो हड्डी का कैंसर का कहीं पर कभी चोट लग गया हो या हड्डी का टिश्यू कहीं बढ़ गया हो तो हड्डी का कैंसर होता है। उसका निदान हम अपने हड्डी को मजबूत करके, एक्सरसाइज करके, योगा करके या ऐसा नेचुरल पदार्थ खाकर जो हड्डी को मजबूत करे तो हड्डी के कैंसर से भी हम बच सकते हैं। अब अगला कारण है कि कैंसर में किस प्रकार का सर्जरी अब आया है। कैंसर में अगर कैंसर किसी को हो जाता है तो रोबोटिक सर्जरी इसका सबसे अच्छा निदान है। रोबोटिक सर्जरी
जो बहुत आधुनिक सर्जरी है। ये मशीन के माध्यम से कंप्यूटराइज सिस्टम है। इसमें डॉक्टर विदेशों में भी से रहकर भी इसको डायरेक्शन प्रदान कर सकते हैं। इसमें उतना ही कट होता है जितना इसकी मतलब कि पेशेंट की ज़रूरत है। ये असह्य पीड़ा वाला ऑपरेशन नहीं है। तो रोबोटिक सर्जरी वगैरह के माध्यम से, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के माध्यम से हम सर्जरी को करवा सकते हैं। तो कैंसर का अगला कारण है रेडिएशन। हम देख रहे हैं अभी विभिन्न प्रकार के रेडिएशन, जैसे टावर वगैरह से रेडिएशन, या ताप से रेडिएशन, या नॉन आयोनाइज्ड आयोनाइज्ड रेडिएशन, ये सब भी कैंसर के कारण है। तो हमें कैंसर के कारणों में रेडिएशन को भी ध्यान रखना होगा और इससे बचना होगा। तो रेडिएशन से बचने के लिए हमें जितना ज़रूरी रहे हमें उतना ही इन गैजेट वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। अगर समय से ज़्यादा अत्यधिक आपको अपने शरीर के अंदर इसको रखते हैं या अपने पास रखते हैं तो रेडिएशन थोड़ा प्रभाव इस पर डाल सकता है। तो रेडिएशन से बचना भी बहुत ज़रूरी होता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति को तंग कर देती है। पूरा परिवार इसमें डिमोरलाइज हो जाता है और इसका निदान अगले तीसरे या चौथे स्टेज में तो इसका निदान बहुत कठिन है। सर्जिकल निदान लेने के बाद भी केमोथेरापी वगैरह भी होता है। उसके बाद पेशेंट का बॉडी का वेट घट जाता है। उसके बाद केमोथेरापी का केमिकल प्रभाव इतना खतरनाक होता है, उसके अंग ऑर्गन डैमेज होते हैं, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, हेमोग्लोबिन बार बार चढ़ाया जाता है, पेशेंट दिन पर दिन डिटोरिएट होते जाता है। तो ये हमको ये ध्यान देना चाहिए कि कैंसर हो ही नहीं। कैंसर में मांसाहारी भोजन भी थोड़ा वर्जित है। अगर मांसाहारी भोजन से हम वर्जित करते हैं, नेचुरल फल फूल वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। तो कैंसर से बचाव, इसके इलाज से आसान है। अगर हम अपने को स्मार्ट तरीके से योगा, एक्सरसाइज, बॉडी वेट कंट्रोल करते हैं तो कैंसर से लगभग शुरुआत में ही निदान संभव है। कैंसर के स्टेज आने के बाद उसका निदान बहुत कम है और उसके बाद आर्थिक स्थिति इतनी खतरनाक हो जाएगी कि परिवार पूरा इसमें तबाह हो जाता है।